नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम लेकर आ रहे हैं यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के संस्कृत विषय का प्रैक्टिस सेट। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो आज से हम प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। अभी आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम 15 से 23 दिसंबर के बीच में कभी भी हो सकता है, तो अभी भी टाइम है। तैयारी करने वाले अपनी तैयारी कर चुके होंगे, तो इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को आंक सकते हैं कि आपने कहाँ तक तैयारी कर ली है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि हमारा चैनल जो भी संस्कृत विषय से तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बिल्कुल फ्री ये चैनल है और आप सभी लोगों की सहायता के लिए ये चैनल बनाया गया है। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सके। तो चलिए ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए आज का हम प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट करते हैं। तो आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और आप हमारे चैनल में जाकर पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने जो भी प्रैक्टिस सेट डाले हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1 का पहला प्रश्न है, अचकमत इति रूपमस्ति। तो इसका आंसर होगा लुंग लकार। अचकमत इति लुंगः रूपमस्ति, अर्थात अचकमत यह पद लुंग लकार का रूप है। ठीक है। अगला प्रश्न है, चिक्रेथ। चिक्रेथ इति रूपम भवति। तो इसका आंसर होगा क्रिंच द्रव्य विनियमे। चिक्रेथ इति रूपम क्रिच द्रव्य विनिमय भवति, अर्थात चिक्रेथ यह क्रिंच द्रव्य विनिमय धातु का रूप है। यह परोक्ष भूत लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। फिर अगला प्रश्न है, गावः पदस्य। गावः पदस्य वचनमस्ति। तो इसका आंसर होगा बहुवचनम। गावः पद में बहुवचन है। गावः गो शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। अगला प्रश्न है, स्तुत्यः इति। स्तुत्यः इति शब्दे प्रत्यय अस्ति। तो इसमें है क्यप प्रत्यय। स्तुत्य इति शब्दे क्यप प्रत्यय अस्ति। अगला प्रश्न है, मासिकम में प्रत्यय है। मासिकम में कौन सा प्रत्यय है? तो मासिकम में ट्यू प्रत्यय है। मासिकम में, एक मिनट, ये इसको सही कर लीजिए। मासिकम में ठई प्रत्यय है, अर्थात कालवाचक शब्द में ठई प्रत्यय होता है। मासिकम में काला ट ठई सूत्र से ठई प्रत्यय होकर मास धन ठई बना। ठीक है। अगला प्रश्न है, व्याघ्रः चर्मणि द्विपीनम हंति वाक्य में चर्मणि है। तो इसमें चर्मणि जो है वो सप्तमी विभक्ति में है। फिर है प्रश्न, यवेभ्यो गाम वारयति इत्यस्मिन् वाक्ये कारक सूत्रम प्रवृत्तम्। यवेभ्यो गाम वारयति इत्यस्मिन् वाक्ये कारक सूत्रम प्रवृत्तम्। तो इसका आंसर होगा वारणार्थानामिप्सितम्। यवेभ्यो गाम वारयति
इत्यस्मिन् वाक्ये कारकसूत्रं प्रवृत्तं वारणार्थानामप्सितः, अर्थात वारणार्थानामप्सितम सूत्र से काम में लगे हुए को हटा देना। वारण अर्थों वाली धातुओं के योग में इप्सित यानी अभीष्ट पदार्थ की अपादान संज्ञा होती है। यथा गवेभ्यो गाम वारयति, वह जौ से गाय को हटाता है। अगला प्रश्न है गोमयाद गोमयाद वृश्चिकाः जायन्ते इत्यस्मिन् उदाहरण वाक्ये किम कारक सूत्रम। तो इसका आंसर होगा जनि कर्तुः प्रकृति। जनि कर्तुः प्रकृति सूत्र से जन के कर्ता का मूल कारण अपादान होता है। अगला प्रश्न है निष्कौशाम्बिः इत्यस्मिन् समासो अस्ति। तो इसमें कौन सा समास है? तो निष्कौशाम्बिः इत्यस्मिन् नित्य तत्पुरुष समासो अस्ति। अगला प्रश्न है ईश्वरं गुरुं च भजस्व इत्यस्मिन् उदाहरणे चार्थे कीदृशः द्वन्द्वः समासः। तो इसका आंसर होगा समुच्चयः। ईश्वरं गुरुं च भजस्व इत्यस्मिन् उदाहरणे चार्थे समुच्चयः द्वन्द्व समासः। ईश्वर गुरु च भजस्व, यहाँ इस उदाहरण में च के अर्थ में समुच्चय द्वंद्व समास हुआ है। अगला प्रश्न है उत्थानम इति पदस्य संधि विच्छेदो भविष्यति। तो इसका आंसर होगा उदधन स्थानम। क्या होगा? उदधन स्थानम। अगला प्रश्न है शिवो अर्च्य का संधि विच्छेद होगा। तो इसका संधि विच्छेद होगा शिवस धन अर्च्य। इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, तो बहुत सारे बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं। तो इसको आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर करके एग्जाम में आपको सोचने का भी टाइम नहीं रहेगा, बस खट से आप इसको लगा लेंगे। प्रैक्टिस सेट लगाने का यही सब फायदा होता है। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु खकारस्य बाह्य प्रयत्न विषयकम उपयुक्तम विकल्पम चिनुत। तो इसका आंसर होगा विवारः श्वासः अघोषः महाप्राणः। इसको आप देख लीजिए, मैं इसके बारे में बता देती हूँ। खकारस्य बाह्य प्रयत्न विषयकम उपयुक्ततम विकल्प विवारः श्वासः अघोषः महाप्राण, अर्थात बाह्य प्रयत्न भेद निरूपणम बाह्यस्त्वे का दशधा विवारः संवारः श्वासो नादो घोषो अघोषो अल्प प्राणो महाप्राण उदात्तो अनुदात्तः स्वरितेश्चित् खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च हसः संवारा नादा घोषाश्च वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचम यडश्चाल प्राणः वर्गाणां द्वितीय चतुर्थो सलश्च महाप्राण। तो जो लोग भी इसको याद किए होंगे, डिटेल में पढ़े होंगे, वो इसका आंसर बड़े आराम से समझ रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न है कह एकः कामज व्यसने न गणित। तो इसका आंसर होगा असूया। असूया कामज व्यसने न गणिता, अर्थात असूया कामज व्यसन में नहीं परिगणित है। इसका वर्णन मनुस्मृति में प्राप्त होता है। तो ये जितने हैं मृगया, परिवाद, दीवा स्वप्न, ये सब कामज व्यसन हैं। अगला प्रश्न है कौटिल्य अर्थशास्त्रे आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीतिश्चेति इत्येताः का। तो इसका आंसर होगा विद्या। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति, ये 4 विद्याएं हैं। कौटिल्य ने राज्य कार्य संचालन हेतु 4 प्रकार की विद्याओं का उल्लेख करते हुए कहा है
कि राजा को इन 4 विद्याओं का ज्ञान समुचित रूप से होना चाहिए, जिससे उसे शासन करने में सहजता होगी। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्यानुसारं सामान्यतया न्यूनातिन्यूना कियन्तः साक्षिणः अभिष्ठा भवन्ति। तो इसका आंसर होगा त्रयः। इसके बारे में बताती हूँ। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार साधारणतया कम से कम 3 साक्षी अभिष्ट होते हैं, अर्थात किसी भी वाद में गवाही हेतु 3 साक्षी यानी गवाह का होना आवश्यक है। साक्षी को हमेशा सत्य बोलना चाहिए एवं उसे किसी भी प्रकार का पक्षपात न करते हुए दोष युक्त होना चाहिए। अगला प्रश्न है, काव्य मीमांसायाः प्रथमाध्यायस्य नाम अस्ति। तो इसके प्रथम अध्याय का नाम है शास्त्र संग्रह। तो देखिए, शास्त्र संग्रह जो है इसके प्रथम अध्याय का नाम है। शास्त्र निर्देश जो है इसके द्वितीय अध्याय का नाम है। पद वाक्य विवेक जो है ये इसके 6वें अध्याय का नाम है। और काव्य पुरुषोत्पत्ति जो है इसके 3रे अध्याय का नाम है। तो इसको आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मनु स्मृतौ दुर्ग भेदा कति विधा वर्णिता संति। तो इसका आंसर है षड 6। मनु स्मृति में 6 दुर्ग भेद वर्णित हैं। पहला है धनु दुर्ग, दूसरा है मही दुर्ग, तीसरा है जल दुर्ग, चौथा है वृक्ष दुर्ग, 5वां है नर दुर्ग और 6वां है गिरि दुर्ग। जो धनु दुर्ग होता है उसके चारों ओर निर्जल प्रदेश होता है। फिर जो मही दुर्ग होता है उसके चारों ओर टेढ़ी मेढ़ी जमीन होती है। जो जल दुर्ग होता है उसके चारों ओर जल होता है। जो वृक्ष दुर्ग होता है उसके चारों ओर घने वृक्ष होते हैं। जो नर दुर्ग होता है उसको चारों ओर सेना होती है। और जो गिरि दुर्ग होता है उसके चारों ओर पहाड़ हो या जो पहाड़ पर हो। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पियदस्सी राजा इति उल्लेखो मिलति। तो इसका आंसर है अशोकस्याभिलेखेषु। पियदस्सी राजा यह उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रशस्ति लेख इलाहाबाद के कौशाम्बी अभिलेख में मिलते हैं तथा रुद्रदामन के शिलालेख गिरनार में प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, रुद्रदामनः गिरिनार शिलालेखे वर्णनम अस्ति। तो इसका आंसर होगा सुदर्शन सरोवर पुनर्निर्माणस्य। रुद्रदामनः गिरिनार शिलालेखे सुदर्शन सरोवर पुनर्निर्माणस्य वर्णनम अस्ति। रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन सरोवर का पुनर्निर्माण का वर्णन है। अगला प्रश्न है, अथर्ववेदस्य कस्मिन् काण्डे सूक्ते च भूमि माता पर्जन्यः पिता च इति उक्तम। तो इसका आंसर है 12 कांडे प्रथम सूक्ते। तो देखिए, अथर्ववेद के 12वें कांड के प्रथम सूक्त में भूमि माता पर्जन्य पिता च इति उक्तम है। अथर्ववेद के 12वें कांड के प्रथम सूक्त में यह उक्ति वर्णित है जिसका अर्थ है भूमि हमारी माता है तथा पर्जन्य का हम पर पिता सदृश संरक्षण बना रहे। अथर्ववेद का भूमि सूक्त ऐसे अनेक मंत्रों से विभूषित है जो वसुंधरा के सौंदर्य के प्रति मानव मात्र के उदांत भावों का श्रेष्ठतम प्रकटीकरण है। अगला प्रश्न है, महर्षि पतंजल्यनुसारम ऋग्वेदस्य शाखा कति वर्तते। तो ऋग्वेद की शाखा है 21। तो जो पतंजलि हैं उनके अनुसार 21 बाह वृक्षम अर्थात महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख है। चरण व्यूह के अनुसार वर्तमान में ऋग्वेद की 5 शाखाएं प्राप्त होती हैं, शाकल, वास्कल, आशुलायन, सांख्यायन और मांडुकायन। अगला प्रश्न है, केवलाघो भवति केवलादि कस्य वेदस्योक्ति। तो इसका आंसर है ऋग्वेदस्य।
केवलाघो भवति केवलादि ऋग्वेदस्य वेदस्योक्तिः। केवलाघो भवति केवलादि ऋग्वेद की उक्ति है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 10:177 में किया गया है, जिसका अर्थ है अकेला खाने वाला केवल पाप रूप होता है। अगला प्रश्न है, प्रातिशाख्यानां गणना कस्मिन् वेदांगे क्रियते? तो इसका आंसर होगा शिक्षा वेदांगे। प्रातिशाख्य की गणना शिक्षा वेदांगों में की जाती है। शिक्षा ग्रंथों का वैदिक संहिताओं से घनिष्ठ संबंध है। इसमें शुद्ध उच्चारण और स्वर संचार के नियम दिए हैं। वेदों की प्रत्येक शाखा से संबद्ध होने के कारण इन्हें प्रातिशाख्य कहते हैं और मुख्य प्रातिशाख्य ये हैं। ऋग्वेद की शाखल शाखा का शौनक रचित ऋग प्रातिशाख्य और शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्दिन शाखा का कात्यायन रचित शुक्ल यजु प्रातिशाख्य। अगला प्रश्न है, श्रुतम में गोपाय श्रुति वाक्यम कुतः गृहीतम? तो इसका आंसर है तैत्तिरीयोपनिषद। तो ये श्रुतम में गोपाय श्रुति वाक्यम तैत्तिरीय उपनिषद में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, दर्श पूर्णमास यज्ञ प्रथमा इष्टि का? तो इसका आंसर होगा पौर्णमास इष्टि। अगला प्रश्न है, ज्योतिष, देखिए अगला प्रश्न, ज्योतिषमाधारीकृत्य वेदानां कालम चतुसहस्र विक्रम पूर्व मन्यमानो विद्वान अस्ति? तो ये विद्वान है बाल गंगाधर तिलकः। तो बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष के आधार पर वेदों का काल 4000 विक्रम पूर्व स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, अविद्यया मृत्यु तितर्वा विद्यामृतमश्नुते उक्तेरस्याः मूलम स्रोतो अस्ति? तो इसका आंसर है ईशावास्योपनिषद। अविद्या मृत्यु तितर्वा विद्यामृतम अश्नुते उक्तेरस्याः मूल स्रोत ईशावास्योपनिषदम अस्ति। अर्थात जो विद्या यानी ज्ञान और अविद्या यानी कर्म, इन दोनों को ही एक साथ जानता है, वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमरत्व प्राप्त कर लेता है। इस उक्ति का मूल स्रोत ईशावास्योपनिषद में है। अगला प्रश्न है, आनो भद्रा क्रतवो यन्तु इत्यत्यम मंत्रो विद्यते? तो ये मंत्र है विश्वे देवा सुक्ते। आनो भद्रा क्रतवो यन्तु इति मंत्रो विश्वे देवा सुक्ते विद्यते, अर्थात हमारे लिए कल्याणकारी विचार आए। यह श्लोक परक वाक्य विश्वे देवा सुक्त में वर्णित है। विश्वे देवा का शाब्दिक अर्थ सभी देवताओं से है। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में विश्वे देवा सभी देवताओं की स्तुति की गई है। अगला प्रश्न है, उद्भिदा यजते पशु कामः इत्यत्र उद्भिद शब्दो यागस्य नामधेयो भवति? तो इसका आंसर होगा मत्वर्थ लक्षणाभयात्। उद्भिदा यजेत पशु कामः, इस वाक्य में उद्भिद शब्द का नाम ध्येयत्व मत्वर्थ लक्षणा के भय से है, क्योंकि इस वाक्य से न तो पशु रूप फल के लिए याग का विधान मानना संगत है, न ही याग के प्रति गुण विधान, क्योंकि एक ही वाक्य में फल और साधन मानने पर वाक्य भेद नामक दोषात्पत्ति होगी। अगला प्रश्न है, शिखा मुक्त्वा विपर्यस्य तत्पदानि पुनः पठेत इति लक्षणम अस्ति? तो इसका आंसर होगा घन पाठस्य। अगला प्रश्न है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु मंत्र भागो अयम यजुर्वेदस्य कस्मिन् अध्याये विद्यते? तो इसका आंसर होगा चतुस्त्रिंशतमे अध्याये, यानी यह मंत्र शुक्ल यजुर्वेद के 34वें अध्याय शिव संकल्प उपनिषद से संबद्ध है। अगला प्रश्न है, यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवम इत्यनेन
मंत्रांशेन संबद्धम सूक्तम अस्ति। तो इसका आंसर होगा शिव संकल्प सूक्तम। अगला प्रश्न है अथर्व वेदानुसार सत्यम बृहद ऋतम तपो ब्रह्म इत्यादि कम धारयन्ति। तो इसका आंसर होगा पृथ्वीम। अगला प्रश्न है निरुक्तानुसारम आख्यातम भवति। तो इसका आंसर होगा भाव प्रधान आख्यातम। निरुक्तानुसारम भाव प्रधान आख्यातम भवति। अगला प्रश्न है नासदीय सूक्ते 10-129 किम छंदम प्रयुक्तम। तो इसका आंसर है त्रिष्टुप। अगला प्रश्न है व्याकरणस्य परिपूरकः अस्त। तो इसका आंसर है निरुक्तम। व्याकरण का परिपूरक निरुक्त है। निरुक्त को शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भी कहा जाता है, अतः इसको व्याकरण का परिपूरक ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है सो अयमात्मा चतुष्पाद इति कस्या उपनिषदो वाक्यम अस्ति। तो इसका आंसर होगा मांडुक्योपनिषद। सोयमात्मा चतुष्पाद इति मांडुक्योपनिषदः वाक्यम अस्ति। अगला प्रश्न है स्वर मात्रा बल समानी केन संबद्धानि। तो इसका आंसर है शिक्षया। स्वर मात्रा बल और साम का संबंध शिक्षा से है। शिक्षा का अर्थ है वर्णोच्चारण की शिक्षा देना। स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा, अर्थात जिसमें स्वर वर्ण आदि के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है उसे शिक्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है सांकर वेदांतस्य प्रमुखम मतम अस्ति। तो इसका आंसर है अद्वैतम। शांकर वेदांतस्य प्रमुखम मतम अद्वैतम अस्ति, अर्थात शांकर वेदांत का प्रमुख मत अद्वैत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां ग्रंथानां रचना काल दृष्टया समुचितम क्रम चिनुत। तो इसका समुचित क्रम है वाक्यपदीयम, फिर है काशिका, फिर है प्रदीपः, फिर है सारस्वत व्याकरणम। तो जो वाक्यपदीयम है वो भर्तृहरि का है। काशिका टीका जो है जयादित्य और वामन का है। प्रदीप टीका आचार्य कैयट का है और सारस्वत व्याकरणम श्रीमद अनुभूति स्वरूपाचार्य का है। अगला प्रश्न है श्लोक वार्तिकम कस्य दर्शनस्य ग्रंथो अस्ति। तो इसका आंसर है मीमांसा दर्शनस्य। श्लोक वार्तिक मीमांसा दर्शन का ग्रंथ है, जबकि सांख्य दर्शन एवं वेदांत दर्शन आस्तिक दर्शन है। ठीक है, तो श्लोक वार्तिक जो है वो मीमांसा दर्शन का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है लौकिक सन्निकर्षः कतिविधो भवति। तो इसका आंसर है षड। तो कौन कौन से हैं संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, फिर है समवाय, फिर है समवेत समवाय, फिर है विशेषण विशेष भाव। फिर अगला प्रश्न है तर्क संग्रह दीपिकानुसारम तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकः कः। तो इसका आंसर है व्यापारः। अगला प्रश्न है अंगस्य प्रधानस्य च संबंध बोधको विधि कथ्यते। तो इसका आंसर है विनियोग विधि। अंग प्रधान का संबंध बताने के लिए विनियोग विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका वर्णन लौगाक्षी भास्कर कृत अर्थ संग्रह में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है योग दर्शनानुसारेण
चित्तवृत्तम संति। तो इसका आंसर होगा प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में असंख्य चित्तवृत्तियों को प्रथमतः क्लिष्टाक्लिष्ट भेदों से 2 वर्गों में तथा पुनः प्रमाणादि भेद से 5 वर्गों में विभक्त किया है। ये चित्तवृत्तियां इस प्रकार हैं: प्रमाण, विपर्यय, देखिए इसमें है प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अगला प्रश्न है तर्क भाषानुसारेण असमवायी कारणस्य उदाहरणम् अस्ति। तो इसका आंसर होगा तंतु संयोगः। तर्क भाषा के अनुसार असमवायी कारण का उदाहरण तंतु संयोग है। अगला प्रश्न है वेदांत सारमतेन साधन चतुष्टयम् अस्ति। तो साधन चतुष्टय कौन कौन से हैं? तो देखिए ये दोनों ऑप्शन नहीं है, साधन चतुष्टय है ये वाला। नित्यानित्य वस्तु विवेके हा मूत्रार्थ फल भोग विराग समाधि सटक संपत्ति मुमुक्षत्वानि। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। वेदांत के मतानुसार साधन चतुष्टय है, पहला है नित्यानित्य वस्तु विवेक, दूसरा है इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग, तीसरा है समाधि षटक संपत्ति, चौथा है मुमुक्षुत्व। अब यहीं पे देख लीजिए, केवल ब्रह्म ही नित्य वस्तु है और उससे भिन्न प्रतीत होने वाला सब कुछ अनित्य है। ऐसा प्रमाणों के द्वारा विवेचन करना नित्यानित्य वस्तु विवेक है। फिर जो है इस लोक में प्राप्त होने वाले माला, चंदन, कामिनी आदि विषय भोग जिस प्रकार कर्मजन्य होने से अनित्य नाशवान है, उसी प्रकार परलोक में प्राप्त होने वाले अमृत आदि विषय भोग भी यज्ञादि कर्मजन्य होने से अनित्य है। इसलिए उन भोगों से वमन किए हुए अन्न के समान अत्यंत विरति का होना इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग है। उसके बाद जो समाधि सटक संपत्ति है वो क्या है? समाधि है शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा। ठीक है, और फिर है मुमुक्षत्वानि का मतलब हो गया कि मोक्ष की इच्छा होना, यानी मोक्ष की इच्छा से युक्त होना ही मुमुक्षुत्व है। तो इसको आप डिटेल में जाके देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा सा इसके बारे में आप सभी को बता दिया। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तर्क भाषायाम परिगणितेषु पदार्थेषु अयम नास्ति। तो इसमें देख लीजिए कौन सा नहीं होगा, इसमें होगा मोक्ष। तो तर्क भाषा की परिगणना में मोक्ष नहीं है, जबकि दृष्टांत, अव्यय, छल इत्यादि पदार्थों की श्रेणी में शामिल है। दृष्टांत, अव्यय, छल इत्यादि पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यद्यपि संसार में अनेक प्रकार के श्रेयस हैं, तथापि निश्चितम श्रेयः निः श्रेयसम इस व्युत्पत्ति के अनुसार आधार पर निःश्रेयस शब्द से मोक्ष अर्थ लिया गया है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप यहीं पे इसको देख लीजिए। बौद्ध मतानुसारम स्कंधः कति विधम अस्ति? पंचविध। तो मैं यहीं पे बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं। पहला होता है रूप स्कंध, दूसरा होता है वेदना स्कंध, तीसरा होता है संज्ञा स्कंध, चौथा होता है संस्कार स्कंध और पांचवा होता है विज्ञान स्कंध। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। अगला है बौद्ध मते शतः लक्षणम किम? तो इसका आंसर होगा अर्थ क्रियाकारिकत्वम। बौद्ध मत में सतह का लक्षण असत सत जायते, असत से सत की उत्पत्ति होती है। अर्थ क्रियाकारिकत्वम। अगला प्रश्न है लोगाक्षी भास्करेण कृतम धर्म लक्षणम अस्ति। तो इसका आंसर होगा वेद प्रतिपादय प्रयोजन वदर्थो धर्मः। लोगाक्षी भास्करेण वेद प्रतिपाद्य
प्रयोजनवदर्थो धर्मः कृतः धर्म लक्षणमस्ति, अर्थात लोगाक्षी भास्करानुसार धर्म का लक्षण है जो वेद द्वारा प्रतिपादित हो, प्रयोजन वाला हो और अर्थ हो, उसी को धर्म कहा जाता है। धर्म यगादिरेव धर्मः, यगादिक ही धर्म है। अगला प्रश्न है, देवानां प्रियः इति वाक्यम उदाहरणम भवति। तो ये उदाहरण है अर्थ विपर्ययस्य का। देवानां प्रियः इति वाक्यम उदाहरणम भवति, अर्थ विपर्ययस्य भवति। अगला प्रश्न है, भाषाणाम आकृति मूलकम वर्गीकरणम अस्ति। तो इसका आंसर होगा वाक्य पद रचनाधारितम। आकृति अर्थात शब्दों की रचना के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है वह आकृति मूलक वर्गीकरण कहा जाता है। पद रचना तथा वाक्य रचना आकृति मूलक के अंतर्गत है, अतः इसी वर्गीकरण को पदात्मक या वाक्यात्मक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पाणिनीय शिक्षानुसारम स्वराणाम संख्या का। तो इसका आंसर होगा 21। पाणिनी शिक्षा की जो कारिका 4 है उसमें कहा गया है स्वर विंशति रेकश्च स्पर्शानाम पंचविंशति, अर्थात स्वर 21 तथा स्पर्श वर्ण 25 होते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित राज जगन्नाथ मतेन काव्य भेदा संति। तो इसका आंसर होगा 4। एक मिनट। तो पंडित राज जगन्नाथ मध्य काव्य भेदा संति 4। मैं ये बता देती हूँ, पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार काव्य के 4 भेद हैं। उत्तमोत्तम पहला, दूसरा उत्तम, तीसरा मध्यम, चौथा अधम। तो क्या क्या होगा? उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम, अधम। फिर अगला प्रश्न है, भामह मते स्वरूप विधान मधिकृत्य काव्यम भवति। भामह मते स्वरूप विधानम अधिकृत्य काव्यम भवति। तो इसका आंसर होगा पंचविधम। फिर अगला प्रश्न है, विभाति लावण्य मिवांगनाशु उदाहरणम अस्ति। तो ये इसका आंसर है प्रतीयमानार्थस्य। उपयुक्त में दिया गया जो लक्षण है वो प्रतिमान अर्थ का वाचकत्व प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, अलंकार रहिता विधवैव सरस्वती इति केनोक्तम। तो इसका आंसर होगा अग्निपुराणकारेण। उपयुक्त कथन अग्निपुराण में मिलता है। जगन्नाथ मम्मट के अनुसार काव्य की परिभाषाएं निम्न है। तो देखिए, अलंकार रहिता विधवैव सरस्वती, ये आपका मिलेगा अग्निपुराण में। जो ऑप्शन में जगन्नाथ दिए गए हैं वो लक्षण दिए हैं रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, और मम्मट का है तददौषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति काव्यम। फिर अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्रे नाट्यस्य शरीरम किम। तो इसका आंसर होगा इतिवृत्तम। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में इतिवृत्त को नाट्य का शरीर कहा है। यहाँ पे बताती हूँ कि भरत मुनि का जीवन काल 400 ईसा से 1000 ईस्वी के मध्य माना जाता है। 36 अध्यायों में भरत मुनि ने रंगमंच, अभिनेता, अभिनय, नृत्य, गीत, वाद्य, दर्शक, दश रूपक और रस निष्पत्ति संबंधित सभी तथ्यों का विवेचन किया है। नाट्य की परिभाषा इस प्रकार दी है, नाट्यते अभिनयत्वेन रूप्यते इति नाट्यम। और नाट्य में 36 अध्यायों के नाम आप देख लीजिएगा कौन कौन से अध्याय हैं। अगर मैं इसमें बताऊंगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, स्वभाव सहृदयाह्लादकारी काव्य शरीरत्वेन
वर्णनीयतां प्रतिपद्यते इति मतम अस्ति। फिर से सुन लीजिए, स्वभाव एव सहृदयाह्लादकारी काव्य शरीरत्वेन वर्णनीयतां प्रतिपद्यते इति मतम अस्ति। तो इसका आंसर होगा कुंतकस्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मम्मटेन कति अर्थ दोषा स्वीकृता। तो मम्मट ने कितने अर्थ दोष को स्वीकृत किया है? 23। त्रयोविंशति, अर्थात आचार्य मम्मट ने 23 अर्थ दोष स्वीकार किया है। अगला है शब्दानाम कतिधा वृत्ति स्वीक्रियते। तो इसका आंसर होगा त्रिधा। शब्दों की 3 वृत्तियां स्वीकार की गई हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अगला है माधुर्यम सुकुमारस्य मार्गस्य गुणः। तो इसका आंसर होगा प्रथमा। माधुर्य सुकुमारस्य मार्गस्य प्रथमो गुणः, अर्थात माधुर्य सुकुमार मार्ग का प्रथम गुण है। काव्य में 24 गुणों की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृतौ चतुर्वर्णस्य विधानम किमर्थम। तो इसका आंसर है सामाजिक रचनाया सौष्ठवार्थम। भारतीय संस्कृतौ चतुर्वर्णस्य विधानम सामाजिक रचनाया सौष्ठवार्थम अस्ति, अर्थात भारतीय संस्कृत में चतुर्वर्ण का विधान सामाजिक रचना तथा सौष्ठव के अर्थ से है। अगला प्रश्न है स्वप्नवासवदत्तम इति नाटकस्य नायकः कस्य देशस्य राजा। तो इसका आंसर है वत्स देशस्य। इसके बारे में बता देते हैं कि भास्कृत स्वप्नवासवदत्ता नाटक का नायक वत्स देश का राजा था। इस नाटक में टोटल 6 अंक हैं। अगला प्रश्न है ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावति इति मतम। ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावति मतम कस्य अस्ति। तो ये किसका मत है? तो ये है भवभूते। उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक में भवभूति राम के माध्यम से कहते हैं कि लौकिक सज्जनों की वाणी तो अर्थ का अनुसरण करती है, परंतु प्राचीन महर्षियों की वाणी के पीछे अर्थ स्वयं चलता है। तो यही श्लोक है कि लौकिका नाम ही साधु नामार्थम वाग अनुवर्तते ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावति। अगला प्रश्न है स्फुरत कलालाप विलास कोमला। स्फुरत कलालाप विलास कोमला वाक्यांशो अयम वैशिष्ट्यम प्रकटयति। तो इसका आंसर होगा कादम्बर्या। इस पद के माध्यम से कवि बाणभट्ट ने कथा कादम्बरी की प्रशंसा इस प्रकार की है। यह कथा स्फुट एवं सुंदर शब्द रचना के माधुर्य के कारण रमणीय तथा शब्द गुंफन को स्वयं प्राप्त करती हुई नवीन वधु के समान लोगों के हृदय में कुतूहल उत्पन्न कर देती है। अगला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आता है। कालिदास का जन्म स्थान अधिकांश विद्वान उनके ग्रंथों में वर्णित सामग्री के आधार पर उज्जैनी मानते हैं। पूर्व मेघ में भी कुछ श्लोकों में इसी अभिप्राय की ओर संकेत मिलता है। निम्नलिखित में से किस श्लोक को उनमें प्रमुख रूप से सम्मिलित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ये वाला जो श्लोक है, वक्रः पंथा यद्यपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशाम। कालिदास के जन्म के विषय में मतभेद है, फिर भी अधिकांश विद्वान इनका जन्म उज्जैनी ही मानते हैं। कालिदास ने भी उज्जैनी के प्रति अपना विशेष लगाव दिखाकर यह बात और पुष्टि कर दी है। वक्र पंथा यद्यपि भवत प्रस्थितस्योत्तराशाम, इस श्लोक के आधार पर यह बात और प्रामाणिक लगती है। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु पद्येषु शाकुंतलस्य प्रसिद्ध श्लोक चतुष्टया न गण्यते। तो इसका आंसर होगा ये वाला, अनाघ्रातम पुष्पम वाला। तो जो अधोलिखित पद्य हैं उसमें जो अनाघ्रातम पुष्पम वाला श्लोक है, ये श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत नहीं आता। श्लोक चतुष्टय के विषय में किसी विद्वान के द्वारा कहा गया है कि काव्येषु नाटकम रम्य तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम।
तो आप देख लीजिए कि श्लोक चतुष्टय में कौन कौन सा श्लोक आता है। तो इस प्रकार हमारा प्रैक्टिस 1 यहीं पे समाप्त होता है। आप इस वीडियो को देखिए, इसको समझिए और इस वीडियो को तब तक देखिए जब कि इसके प्रश्न आपको याद नहीं हो जाते हैं। जो प्रश्न थोड़े नए लगे उनको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करिए। तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं अदर स्टेट के असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए। हम भी आप लोगों की सफलता की पूरी कामना करते हैं और आप लोगों की तैयारी को एक निश्चित दिशा प्रदान करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।